हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों तुमको जो है एक पॉइंट ऐसा एक्स एक्सिस पे निकालना है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है वो एक्स एक्सिस पे, जो इन दोनों पॉइंट से बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट हो। ठीक है, क्लियर। तो बच्चों इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है? सपोज वो पॉइंट है तुम्हारा एक्स वाई, ठीक है, ये पॉइंट हो गया एक्स वाई, ये बिल्कुल बराबरी का, सपोज करो जैसे कि ये 2 मीटर दूरी पर है 2,5 से, और 2 ही मीटर दूरी पर है -2 9 से। क्लियर है? इक्वी डिस्टेंट का मतलब ये होता है कि बिल्कुल ये इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक, लेकिन अब ये कह रहे हैं दूसरी बात कि पॉइंट तुम्हारा एक्स एक्सिस पे, तो बच्चों ये तुम्हारी दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा बच्चों उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? हमेशा 0 होगा। ठीक है, क्लियर है? तो एक बात तो हमको पता चल गई कि यहाँ पे जो पॉइंट P होगा, सपोज पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स एक्सिस तो एक्स होगा क्योंकि हमें पता नहीं है क्या है, लेकिन वाई कन्फर्म है कि वाई कोऑर्डिनेट तुम्हारा 0 ही होना है। ठीक है, क्लियर है? अब हम निकालेंगे कि क्या पॉइंट होगा। तो बच्चों हम ले लेते हैं, सपोज करो दिस इज पॉइंट P, तो तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, x,0, ए ले लो पॉइंट तुम 2,-5, ठीक है, और B पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा -2 9। ठीक है, क्लियर है? हमको पता है डिस्टेंस फॉर्म, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि इक्वी डिस्टेंट है ना, तो मैं कह सकती हूँ कि AP का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर x2 x1 क्या बनेंगे? तो देखो तुम इसको मान लो अपना x2, इसको मान लो y2। ठीक है, ये हो जाएगा अपना x1, ये वाला 0 हो जाएगा अपना y1। ठीक है, क्लियर है? अभी थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं। ठीक, चलो हम AP डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 - x का स्क्वायर प्लस -5 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? ये हो जाएगा √2 2 ज़ा a - b का होल स्क्वायर है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। चलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 ज़ा 4x। ठीक, अब मैं उसी तरीके से यहाँ पे करो, ये क्या है? -5 - 0 का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर। ये क्या हुआ? -5 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा प्लस 5 5 ज़ा 25। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा AP का डिस्टेंस। ठीक, क्लियर? अब ये काम करते हैं, इसको हम ऐसे ही छोड़ते हैं। देखो 2 का स्क्वायर है तो उसको 4 लिख दो यहाँ पे। ठीक, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा सा, और इसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक, चलो, स्क्वायर रूट भी ऊपर। ठीक, अब देखो, अब हम निकालेंगे बच्चों P पॉइंट क्या है तुम्हारा? -2 और 9। ठीक, अब B और P का बीच का डिस्टेंस निकालोगे। सपोज करो दिस इज योर x2, दिस इज योर y2 नाउ। ठीक, अब तुम निकालोगे BP के बीच का डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा? अगेन वही फॉर्मूला x2 - x1 है ना, तो -2 - x का स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर, फॉर्मूला लगाओगे ना, a स्क्वायर, एक काम करो यहाँ पर जो माइनस ये है तो तुम माइनस बाहर ले लो। ठीक, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर? तो ये 2 + x का स्क्वायर कर रहे हैं, माइनस का साइन है, स्क्वायर होगा माइनस का भी, तो कितना हो जाएगा बच्चों? वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए मैंने ये नेगेटिव जो कॉमन लिया था उसको हटा दिया। ठीक, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा 4x प्लस 9 - 0 इज 9, 9 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा √x4 प्लस 4x प्लस 9 9 ज़ार 81। ठीक है, ये तुम्हारा क्या आ गया? BP। अब हमें पता है अगर कोई पॉइंट बच्चों
एक्स वाई अगर इक्वी डिस्टेंट है 2 पॉइंट से, तो इसका मतलब दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा, है कि नहीं? तो तुम्हारा बीपी किसके बराबर होगा? एपी के बराबर होगा, है ना? तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, इसको इक्वल नीचे की तरफ थोड़ा 4x, रुको, क्या था ये? 4 था, है ना? तो इसको मैं बराबर कर देती हूँ यहाँ पर इसके बराबर, AP के बराबर, ठीक है? सही। ये स्क्वायर रूट है तो दोनों तरफ से स्क्वायर रूट तुम्हारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है ना, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर है 4x, यहाँ पर है -4x, ये हो जाएगा 4x प्लस 4x, दिस इज इक्वल टू, इधर है तुम्हारा 25, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -81, राइट? ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 56, ठीक है? माइनस का, ठीक? तो यहाँ से तुम्हारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 56 अपॉन 8 कितना हो जाएगा? -7, ठीक है? ये क्या आ गया तुम्हारा? x कोऑर्डिनेट आ गया, है ना? कि मतलब ये पॉइंट आ गया। तो अब बच्चों ये तो x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा तुम्हारा? तो यहाँ पे हमारे पास P पॉइंट हो जाएगा तुम्हारे पास -7, 0, ठीक है? आगे समझ में? अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि हमें पता है कि एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है, ठीक है? क्लियर है? तो तुमको ये y निकालना है, y की वैल्यू। तो बच्चों मैं क्या करती हूँ, सपोज करो दिस इज x1 एंड दिस इज y1, ठीक है? यहाँ पर Q पॉइंट में इसको x2 ले लो, इसको y2 ले लो, ठीक? तो मुझे पता है कि PQ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? इसका स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो तुम्हें 10 यूनिट गिवन है पहले से ही, ठीक? तो हम कर सकते हैं अंडर रूट x2 इज 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3, ठीक है? तो ये -3 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो मैं प्लस लगा देती हूँ, ठीक है? बल्कि एक काम करो, अभी इसको माइनस छोड़ो ताकि सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? दिस इज इक्वल टू 10, राइट? अब देखो ये स्क्वायर रूट है ना, अगर मुझे स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगी? इधर का स्क्वायर कर दूँगी, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 इज 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, मैंने क्या करा? दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो देखो ये स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। आया समझ में कैसे? देखो जिन बच्चों को नहीं स्टेप समझ में आया, क्या करा हमने यहाँ पर? हमने यहाँ पर भी सपोज करो स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दिया, ठीक? तो ये स्क्वायर तो बचा रह जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए हमारे पास अब ये बचेगा, ठीक? 8 8 जा 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर इज 100, ठीक? मैं 64 इधर ले आऊँ तो मैंने 64 इधर लेके आ गई, तो ये माइनस का 64 हो गया, ये हो जाएगा 36, ठीक है? y प्लस 3 का स्क्वायर इज 36, ठीक? अब ये स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर रूट लगा दो, इधर भी स्क्वायर रूट लगा दो, ठीक? तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका? y प्लस 3 इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा? 6 6 36 होते, तो आंसर मेरे पास देखो 6 इंटू 6 इज 36, ठीक? लेकिन -6 इंटू -6 भी तो 36 होता है, तो या तो आंसर मेरे पास यहाँ पर +6 आएगा या -6 आएगा, है कि नहीं? तो हम इसको लिखते हैं +6 -6 प्लस -6, ठीक है? ये तुम्हारे पास क्या वैल्यू आ गई? अभी x प्लस 3 की वैल्यू आ गई, ठीक? अब y प्लस 3 की वैल्यू आ गई +6, राइट? अगर तुम लो इसको, अगर मैं लेती हूँ इफ़ y प्लस 3 इज इक्वल टू +6, तो यहाँ से y कितना हो जाएगा बच्चों? 6 माइनस 3 हो जाएगा 3, है ना? ठीक? तो एक तो तुम्हारे पास y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 3 आ गई, ठीक? अब दूसरा देखो, अगर बच्चों ये -6 होगा
तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 -3। फिर से समझते हैं इसको हम। अगर y + 3 = -6 होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 - 3 = -9। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास y की वैल्यू 3 और -9, इन दोनों में से कोई हो सकती है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आई होप अच्छे समझ में आया होगा। अब आ जाओ तुम इसकी क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक पॉइंट है Q। ठीक है, तो सपोज करो दिस इज पॉइंट Q 0 1। ठीक है, ये तुम्हारे दो पॉइंट से 5, -3 और x, 6 से बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला है, सपोज करो इसको मैं ले लेती हूँ, क्या कर लेते हैं इसको, x2 ले लो, इसको ले लो y2। ठीक है, तो हमको पता है, और ये तुम्हारे पास हो जाएगा x1 और ये 1 क्या हो जाएगा, y1। ठीक है, तो हमको क्या पता है कि PQ = दिस इज पॉइंट R। ठीक है, PQ = QR। तो PQ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 - x1। ठीक है, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये क्या है तुम्हारे पास, PQ है, इधर लिख देती हूँ बल्कि। ठीक है, हम ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे थे। ठीक है, सही है। अब देखो यहाँ पर बच्चों क्या है, अगर कोई पॉइंट इक्वी डिस्टेंट होता है, ठीक, हमारे पास यहाँ पर है 0 1 इक्वी डिस्टेंट है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या करोगे, 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर। मैंने क्या करा, x2 - x1 करा, सिंपल। ठीक है, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर जैसे करते थे। ठीक, इक्वी डिस्टेंट है तो ये साइड भी इक्वल होगी, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट, अब इसको ले लो x2, इसको ले लो y2, x2 - x1 मतलब x - 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, अब हमने ये ले लिया है ना x2 y2 कितना है 6 - 1 का स्क्वायर। इसमें अंडर रूट क्यों नहीं लगाया बच्चों, अंडर रूट इसलिए नहीं लगाया कि देखो दोनों तरफ अंडर रूट लगेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए नहीं लगाया। तो ये है ना, आ गया समझ में। इस कोऑर्डिनेट को इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, इक्वल टू का साइन लगाओ, इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, सिंपल। फिर ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, है ना, 5 5 = 25 प्लस ये कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, है ना। ये तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक, चलो 25 प्लस 4 4 = 16, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। 25 से 25 गया तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 4, 4 4 = 16, तो x कितना हो जाएगा बच्चों, +-4 है कि नहीं। इसका स्क्वायर रूट कर दो दोनों तरफ। ठीक, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, +-4। मैंने बताया ना, जब स्क्वायर रूट करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +4 - 4। ठीक, इसको एक जगह नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब हम निकालते हैं अपना QR का डिस्टेंस और PR का डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, अगर +4, 6 ये तुम्हारे पास पॉइंट R हो गया है ना, और अगर -4 है तो -4, 6 ये दोनों तुम्हारे पॉइंट R है। ठीक है, इनमें से कोई सा भी पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है, राइट। अब तुमको निकालना है QR, तो QR क्या हो जाएगा, √QR, x2 - x1 अगर तुम +4 लेते हो, है ना, तो ये हो जाएगा 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 4 4 = 16 प्लस 5 का स्क्वायर, तो दिस इज √16 + 25, दिस इज 1 2 3 4। ठीक है, √41, राइट, सही। अगर तुम बोलो मैम अगर हम -4 लेते हैं तो क्या आएगा, तो देखो अगर तुमने -4 भी लिया बच्चों तो भी -4 का स्क्वायर भी 16 ही होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे दोनों तरफ से तुम्हारे पास 16 ही आएगा, राइट। अब देखो, अब हम लेते हैं
अगला डिस्टेंस क्या कह रहा है, पी आर कह रहा है। अब हम पी आर निकालेंगे। देखो पी आर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1, है ना। इसको ले लो, 4 ले लो, +4 लेके देखो, +4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 9 9 जार 81, ये हो जाएगा अंडर रूट 82, ठीक है। ये पी आर आ गया, राइट। लेकिन अगर तुम कहते हो मैम अगर हम -4 लेंगे तो क्या आंसर आएगा, ठीक। तो देखो अगर तुम -4 लोगे तो इसे क्या आंसर आएगा वो देख लेते हैं। अगर मैंने इसे -4 लिया, ठीक, तो कितना हो जाएगा, -9 है कि नहीं। -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 9 जार 81 और पॉजिटिव, है कि नहीं, ठीक। ये भी 81 और ये भी 81, 81 प्लस 81, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 8 2 जार 16, ठीक है बच्चों। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 9 9 9 9 जार 81 इंटू 2, ठीक है। 162 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा, 9√2। तो पी आर के दो चांसेस हैं, है ना। एक तो पी आर 9√2 आ सकता है, दूसरा पी आर कितना आ सकता है बच्चों, क्या निकाला था हम लोगों ने, √82, ठीक है। क्लियर है, आगे समझ में। अब आ जाओ तुम इसके लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक पॉइंट है x, y, वो इक्वी डिस्टेंट है इन दो पॉइंट से, तो उसका रिलेशनशिप निकालो। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है बच्चों, हमको क्या बताया कि अगर एक पॉइंट दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, इक्वी डिस्टेंट मतलब सेम डिस्टेंस है दोनों का, तो क्या रिलेशनशिप है हमारे पास, क्या करोगे, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना, प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। मैंने पहले एक्स से एक्स को माइनस करा, फिर वाई से वाई को माइनस करा, उसी तरीके से यहाँ पे करा, -3 से -x, 4 से -y, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर दो, ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, 2 3 जार 6x, ठीक, प्लस इसमें लगाओ फॉर्मूला ज़रा सा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, इसमें करो, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें माइनस जो है ना बाहर ले लो, ठीक, और वो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पूरा पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस ही आएगा क्योंकि जो माइनस का बाहर मैंने कॉमन लिया था वो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x, ये क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 4 ज़ा 8x, ठीक, 9 से 9, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, क्या बचा, माइनस का 6, ये प्लस का 6 इधर है, अभी रुको, ये बचा ना, यू आर लेफ्ट विद दिस, है ना। चलो ये वाला उठकर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -6x -6x, ठीक, ये 36 है, ये वाला 16 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -16, माइनस का 8y इधर है तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 8y, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 12x, फिर इसको कर लो 8y, इसको लिखो, ये कितना हो जाएगा 20, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। यही तो बन रहा है, नहीं प्लस माइनस के कहाँ, यहीं पे गलती हो रही है हमारी, इसका -2ab, है ना, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, सही है। ये हो जाएगा माइनस का 6x, सही है, ठीक है। माइनस का 20 कैसे आएगा,
देखो बच्चों यहाँ पर ये माइनस का 12y था ना, ये तुम्हारा मिस हो रहा है यहाँ पर, है ना, तो लिख दो माइनस का 12y, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो 8y माइनस 12, ये कितना हो जाएगा, -4, राइट, -4। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, सबको डिवाइड करो, अगर बच्चों कॉमन ले लो यहाँ पर, क्या -4 कॉमन ले लो, तो ये कितना बच जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा +y, ये हो जाएगा 5, दिस इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। ये यहाँ पे ले आओ, इसे डिवीजन में ले आओ, तो ये -4 हट जाएगा, है कि नहीं। तो तुम्हारे पास क्या रिलेशनशिप आ जाएगी, 3x + y -5। आ गया समझ में, ये -4 कहाँ ले गए, इधर डिवीजन में ले जाओ तो 0 हो जाएगा, है ना। तो ये आपके पास रिलेशनशिप आ गई। ठीक, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।